गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। मैं डीडी स्टूडेंट से दिपेश देखू आज आपके लिए लाया हूं एसएससी जीडी की मैथ की क्लास। संख्या पद्धति से चल रहा था, आज यह तीसरा पार्ट है। संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट है, यानी तीसरा वीडियो है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि आखिर कल तक मैंने क्या बताया था। कल तक मैंने क्या बताया था, पुरानी वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक। तो मैंने कल जो बताया था, ध्यानपूर्वक देखिए इसको, इकाई का अंक पे क्वेश्चन कराया था। इकाई का अंक बताया था और इस पर क्वेश्चन कराया था। तो ध्यानपूर्वक देखें, मैं आपको सिंपल से बताता हूं कि सबसे पहले आप कॉपी पकड़िए, पेन पकड़िए और देखिए जो चीजें मैं नोट करा रहा हूं उसको देखिए, नोट करते जाइए आप लोग, तब समझ आएगा आपको डीपली। तो 0 से काउंट कीजिए, 0 से 9 तक काउंट कीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या होगा आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखिए मैंने बताया था आपको, जब भी कभी किसी अंक के लास्ट में 0 होता है, 0 होता है, 1 होता है और 5 होता है और 6 आता है। 0 होता है, 1 होता है और 5 होता है, 6 होता है। तो इसका इकाई का अंक, इनके इकाई का अंक पूछता है तो क्या होता है, इकाई का अंक, जो यूनिट डिजिट बोलते हैं इसे, इकाई का अंक पूछता है, यानी यूनिट डिजिट पूछता है तो क्या रहता है, इनका सेम रहता है। यदि 0 होगा तो 0 ही होगा, 1 होगा तो 1 ही होगा, 5 होगा तो 5 ही होगा, 6 होगा तो 6 ही होगा। ये ध्यान रहे, इकाई का अंक यही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल थ्रो समझाता हूं, 5 9 3 0 की पावर कुछ भी हो, 6 5 9 2 9 3 कुछ भी हो, तो यदि यहाँ पे इकाई का अंक 0 है तो 0 ही होगा। यदि यहाँ पर 1 आ जाता है तो तब भी इकाई का अंक पूछता है, तो सीधे सीधे हमने ऑप्शन में क्लिक कर देना, 1 में क्लिक कर देना। यदि 5 होगा इसकी जगह पे और नीचे ऑप्शन दिए हैं आपको 1 2 5, इस टाइप से दिए, तो आप क्लिक किस में कर दोगे, 5 में। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन आपको बता रखा है कि 0 1 5 और 6 में इकाई का अंक हमेशा समान रहता है। जब भी 0 आता है, संख्या के अंत में जो ये नंबर्स है, इसका इकाई का अंक पूछता है, तो इसके अंत में देखेंगे यदि 0 1 5 6 आता है तो उसका इकाई का अंक समान रहता है। वही नंबर्स हम लोग करेंगे। आपको आई होप समझ आ रहा होगा। ये नंबर्स हो गए ना कंप्लीट, कौन कौन से, 0 1 5 और 6। अब बचे हुए नंबर्स ध्यान रहे, मैंने क्या कहा, 0 1 5 6। आपको इतना ही याद करना है कि ये नंबर्स का जो इकाई का अंक होता है वो सेम होता है। देखिए आगे पर इसको मिटा देता हूं। अब बचे, अब मैं 4 और 9 का लूंगा, 4 और 9 का ले रहा हूं। देखिए ध्यानपूर्वक, 4 में क्या कहता है, सबसे पहले 4 की कंडीशन देखिए। 4 में क्या कहता है, 4 में 4 की पावर जब भी कभी विषम आता है तो इसका इकाई का अंक क्या होता है, 4। मतलब जब भी कभी 4 के पावर में कोई विषम संख्या आती है तो उसका सीधे से उत्तर क्या होगा, 4। तो देखिए जैसे मैं बता देता हूँ, 5 4 कोई नंबर्स है और ऊपर से लिख रखा आपका 93, सीधे सीधे लिखो, छोटे सा नंबर है, 13 लिख दिया। तो 13 विषम संख्या है, नहीं है, तो विषम संख्या है और यहाँ पे 4 है। हमें तो इससे कोई मतलब है नहीं, इस 5 से कोई मतलब है नहीं, हमें 4 की पावर देखो 13 ना, 4 की घात 13। तो इसके इकाई का अंक पूछता है, ये हम देखेंगे कि विषम है या सम है। तो 4 की घात में जब विषम होता है तो उसका उत्तर 4 ही होता है। समझ आ रहा है, उसका उत्तर क्या होता है, 4 ही होता है। 4 का एक कंडीशन आ गया। अब सम होता है, जब 4 की पावर क्या होती है, सम संख्या होती है, तब तो इसका 6। जैसे मैंने कर दिया कोई क्वेश्चन, 54 की पावर 1000 कर दिया। तो 1000 क्या है, 1000 क्या है, सम संख्या, तो इसका सीधे से सीधे उत्तर क्या आ जाएगा, 6। क्यों मैं ये शॉर्ट क्यों बता रहा हूँ, मुझे और तरीके भी आते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन मैं वो नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि याद रखना, जब भी कभी 4 की पावर में जो ये संख्या है, कोई नंबर्स दिया होगा आपको क्वेश्चन में और उसकी पावर विषम आ जाती है और यहाँ पर इकाई का अंक पूछता है, तो विषम में क्या आएगा, 4 और सम में क्या आएगा,
6। ध्यानपूर्वक समझिए, इस आधार पे एक दो क्वेश्चन में पहले करा देता हूं आपको, तब समझ आएगा, नहीं तो एक खिचड़ी बन जाएगी आपकी। क्वेश्चन देखिए, 9 4 की पावर 100 में इकाई का अंक, इकाई का अंक बताओ। ऑप्शन में आपको दे रखा है 4 2 3 6। आपको ध्यान ये रखना है कि इससे हमें कोई आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये नंबर से मतलब है हमें सिर्फ ये नंबर क्या है 4। मैंने 4 की कंडीशन यदि आपको याद होगी तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। तो देखिए जो 4 है, 4 की पावर, अब देखो इससे कोई मतलब है नहीं, तो 4 है, 4 की पावर क्या है, सम है भी सम है, सम है ना। तो सम में क्या कंडीशन बताई थी, जब भी कभी 4 की पावर सम होती है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, उसका इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है, नहीं होता है। तो इसके लिए क्लिक कर दो 6। अरे समझ आपको। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन और कराता हूं आपको। देखिए नंबर से ही लेता हूं, 94 की पावर 94 है, 94 की पावर आपको मैं 3 ले लेता हूं, माना 3 मान लीजिए आप, 13 ही ले लीजिए, तो मैं इकाई का अंक लेता हूं, 13 पहले लिया था, 17 ले लेता हूं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इससे कोई मतलब है नहीं कितना ही नंबर हो, भले यहाँ पे मैं कर दूं 4 6 3 कर दूं और पावर इसकी 17 कर दूं, तो ये लास्ट का नंबर देखना है हमने, लास्ट का नंबर देखना है कि ये 4 की पावर 17 है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। जब भी कभी 4 की घात सम या विषम होती है, विषम होती है तो उसका सम होती है तो उसका उत्तर क्या आता है, उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, इकाई का अंक क्या आता है 6। जब विषम होता है, जब 4 की पावर विषम होती है तो उसकी यूनिट डिजिट 4 ही रहती है। ध्यानपूर्वक समझ में आना चाहिए आपको। अधिक से अधिक यदि आप ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और एवं शेयर भी कीजिए। यदि आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मैं आपको और क्लास की वीडियो दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ओनली एसएससी जीडी की क्लास की वीडियो दे रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद, थोड़े समय रुकिए आप, थोड़े समय के बाद मैं आपको अनेक क्लासों की भी दूंगा। कल भी बताया था मैंने, क्लास रिक्वायरमेंट बताई थी कौन कौन से क्लास की मैं वीडियो दूंगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया, 4 की कंडीशन आ गई समझ, जिस की कंडीशन समझ आ रही है उसको ऊपर लिख देता हूँ। 0 की 0 1 5 6 की कंडीशन समझ आ गई, बॉक्स में रख दिया। 4 की कंडीशन समझ आ गई, बॉक्स में रख दिया, तो 4 को क्लिक कर दो। अब बचा 9, अब बचा 9, अब क्या बचा 9। जब कभी 9 की कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब कभी भी 9 की पावर विषम होती है, 9 की पावर विषम होती है तो उसका जो इकाई का अंक होता है वो क्या आता है, 9 ही होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। जब कभी भी 9 की पावर विषम होती है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 9, और 9 की पावर सम होगा तो तब क्या कंडीशन रहेगी 1। क्या कंडीशन रहेगी 1 रहेगी। तो देखिए अब यही तो मैं बता चुका हूं, इस आधार पे 2 क्वेश्चन करा लेता हूं तब समझ आएगा आपको। 9 5 6 9 की पावर 94 में यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक पर पूछता है तो देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट के नंबर से मतलब है, हमें 9 से मतलब है, तो 9 94। मैंने क्या बताया, 9 की पावर में जब भी कभी सम या विषम रहता है उसके रूल आपको बता चुका हूं। तो देखिए ध्यानपूर्वक कि 9 क्या है, 9 के पावर में क्या है, सम है या विषम है, सम विषम आपको पहचाना आना चाहिए। तो ये 94 क्या आपका सम है ना, तो सम में क्या बताया था, जब भी इसका सम होता है तो इसका यूनिट डिजिट 9 का क्या होता है 1, क्या होता है 1। और देखें एक क्वेश्चन और, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं। 9 5 6 9 की पावर मैंने 100 लिख दिया, मैं इकाई का अंक पूछता है, तो इकाई का अंक पूछता है तो मैंने क्या बताया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 9 की पावर 100, तो सीधे देखना है आपने, जो ध्यान नोटिस करना है, मेन पॉइंट में नोटिस करना है कि 9 की पावर सम है या विषम है, 4 की पावर सम है या विषम है, दो ही चीजें हैं, 4 की पावर सम है या विषम है, 9 की पावर सम है या विषम है। तो 9 की पावर यहाँ पर क्या है, सम है ना, तो सम है, 9 की पावर यदि सम है
तो आपको सॉरी मैंने 2 ही क्वेश्चन सेम करा दिए आपको, तो विषम से कराना था रिलेटिव क्वेश्चन, तो कोई नहीं, बना लीजिए आप इसको। सम है तो इसका आंसर 1 ही आना है, इसका आंसर 1 ही आना। यदि इसकी जगह विषम नंबर कर दूं, इसकी जगह 17 कर दिया, तो 17 कर दिया तो ये क्या आया, ये विषम है, तो विषम में क्या रहता है, मैंने वही 9 नंबर रहता है। ध्यानपूर्वक आपको समझ आ रहा होगा। हम अगला पॉइंट 9 की कंडीशन भी कंप्लीट हो चुकी है, 9 की कंडीशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बचे कौन से नंबर्स, उन पे डिपेंडेंट करते हैं। नंबर इतने ही आएंगे, इससे बाहर तो पूछ नहीं सकता है, कोई नंबर है तो आप बताना इससे बाहर कि जिस पे इकाई का अंक आता हो। ओनली मेरे ख्याल से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो डिजिट हैं यही आते हैं नंबर्स पे, कोई भी नंबर्स हो। अच्छा, अब 9 भी कंप्लीट हो गया, अब बचे कौन, 2, 3, 7, 8 जिन पर अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2, 3, 7, 8 यदि नंबर के पीछे हो तो इन पे कंडीशन सिंपल सी कंडीशन है, कुछ नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 9 4 2, सबसे पहले 2 की कंडीशन, 2 की कंडीशन 9 4 2 3 2 65 पावर 65 है। मैं इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए बोल रहा है, तो ध्यान पूर्वक देखिए। मैंने क्या कहा, कभी भी इकाई के अंक जांचने के लिए आपको इसी से मतलब रहता है, आगे की संख्याओं से कोई मतलब नहीं रहता। तो सीधे से लिखोगे 2 की पावर 65, 2 की पावर 65। तो अब कंडीशन क्या है, 2 3 7 8 यदि यहां पर रहते हैं, लास्ट में रहते हैं 2 3 7 8 लास्ट में रहते हैं, तो उनकी पावर को 4 से भाग देते हैं, उनकी पावर को, उनकी घात को कितने से भाग देते हैं, 4 से। चलो ठीक हो गया, 4 से मैं इसको भाग दे देता हूं। रफ में देखिए भाग दे रहा हूं 4 से, तो क्या रहेगा, देखिए 4 एकम 4 माइनस कर दो, कितना आया 2 5 6 को 24। तो जो शेषफल बचता है, जो ये रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसको ये 65 के स्थान पर लिख दो। जो शेषफल बचता है उसे 65 के स्थान पे लिख दो। तो 2 की पावर 1 हुआ, तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो इसका आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने क्या बोला, 65 को 4 से भाग दिया। 4 से ही भाग क्यों देते हैं, इस कंडीशन को भी अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले इसको बना लेते हैं, ध्यान करो। ये समझ आ गया होगा आपको। 2 की पावर 65 है, मैंने बताया 2 3 7 8 यदि यहां पर आ जाता है, ये आधार में आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी पावर को 4 से भाग देंगे। कंफर्म समझ जाइए, उसकी पावर को कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसको यहाँ पर लिख दो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसी प्रकार से 3 को लेके चलता हूं। इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक है वो बता आज कंप्लीट कर रहा हूं, फिर कल से इनके क्वेश्चन भी शुरू करूंगा। कल इसके लास्ट पार्ट होगा जिसमें अधिक से अधिक मैक्सिमम 50 क्वेश्चन फिर भी कराऊंगा, 50 या 30 क्वेश्चन फिर भी कराऊंगा मैं मैक्सिमम इसी चैप्टर के, जिसमें इंपोर्टेंस जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंस होंगे। ठीक है, संख्या पद्धति से इंपोर्टेंट क्वेश्चन में छांट के आपको कल पूरे बताऊंगा। आज तो मैं खाली बेस बता रहा हूं आपको कि आखिर ऐसा होता है, आप खुद करेंगे उन क्वेश्चन को, कल देखना यदि आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी। अच्छा, अब 3 की बारी आई, तो क्वेश्चन देखिए 953 की पावर 95 में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। मैंने क्या कहा, तो देखिए ध्यानपूर्वक, मैंने क्या कहा, इन संख्याओं से कोई मतलब हमें नहीं रहता है, हमें ओनली क्या चाहिए होता है, इसका इकाई का अंक। ये 953 का यूनिट डिजिट होता है, तो 3 तो हुआ, तो देखिए 3 की पावर 95, 3 की पावर 95, 3 की पावर क्या है 95। मैंने क्या बताया कि 2 3 7 8 यदि यहाँ पे होता है तो उसको 95 को किससे भाग देते हैं, 4 से। तो रफ में देख लीजिए 95 को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है, शेषफल देखिए 4 4 दूनी 8, 1 माइनस किया कितना आया, 4 3 12, कितना है 3 आपका शेषफल बच रहा है। इसका रिमाइंडर देखिए जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 95 की जगह क्या लिखेंगे
3 लिख देंगे, 95 कितने को 3 लिख देंगे, यानी इस 3 को कितने बार गुणा करना है, 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो मैंने क्या बताया, 3 9 9 27, 27 का जो 7 बचा है वही इसका इकाई का अंक है, वही इसका क्या है